हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज जो है वो 7वां पार्ट है। इससे पहले फ्रेंड हमने 6 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाके हमारे प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप जाके वीडियो और देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस रिलेटेड जितना ही वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग की चाल क्या होता है। तो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सोल्जर किसका मिश्र धातु होता है। तो सोल्डर जो होता है वो सीसा और टीन का होता है। ठीक है ना, पीवी मतलब होता है सीसा और एसन का मतलब होता है टीन। ठीक है, हवा का बुलबुला कार्य करता है किसकी भांति। तो याद रखिएगा अवतल लेंस जैसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अब बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन देखा गया है। तो याद रखिएगा कि हवा का जो बुलबुला है वो अवतल लेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है। तो सांस नली होता है। ठीक है, मार्स गैस कहलाता है। तो किसे मार्स गैस कहते हैं, मीथेन को कहते हैं, यानी कि CH4 को। याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है। तो SO2 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। विद्युत सेल स्रोत है किसका, विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है। तो भिंडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम आगे बढ़ते हैं अपना, जहां पे आपको बोल रहा है कि कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है किसका। तो मांट मरीलो नाइट्रेट की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अपना कि मैनोमीटर का प्रयोग किसने मापक के लिए किया जाता है। तो मैनोमीटर का जो उपयोग है वह गैस का दाब मापने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलोरी इकाई है। तो कैलोरी किसकी इकाई है, उष्मा की। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण क्या है। तो अपवर्तन है। हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बना होता है मृद लोहा का। यह भी बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में रहते हैं। ये हैं कौन कौन है ये। तो ब्रोमीन है और एक पारा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रोमीन और पारा। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके, 0.001, या फिर कह सकते हो आपको 10⁻³ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन है। तो नाइट्रोजन है। हम बहुत बार कह चुके हैं कितना नाइट्रोजन होता है फ्रेंड, 73% नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, फिर ऑक्सीजन कितना होता है फ्रेंड। तो ऑक्सीजन आपको पता है कि 21% होता है ना। नाइट्रोजन 78%, 78। ऑक्सीजन कितना होता है 21%। फिर आर्गन होता है आपका 0.93% होता है ना। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होता है कितना, 0.03%। ठीक है, ये डेटा आप याद रखिएगा, हम बार बार बताते आ रहे हैं, एग्जाम में कोई भी डेटा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अपने, जहाँ कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं, NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है। तो रक्तदान से। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा आधा।
चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि घनत्व का Cg मात्रक है तो क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल का Cgs प्रणाली में बल की इकाई क्या है, तो डाइन होता है, ऐसे न्यूटन होता है, लेकिन जब Cgs में कर दे तो क्या होता है, डाइन। ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो पायरिया पता आपको दांतों मसूड़े में होता है। 4 पर विशुद्ध जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यस्त गुणांक की इकाई क्या होती है फ्रेंड, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। घंटा जिसे बेल भी कहते हैं धातु में पाया जाता है, कौन कौन होता है, ये तांबा और टीन मिश्रण है इसका। इसे बनाने में तांबा और टीन का उपयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो है 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। लक्स किसकी इकाई होती है, तो लक्स जो होती है वो प्रतिदीप्त का स्तर होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड रासायनिक सूत्र है किसका, तो नमक का। टिबिया हड्डी पाई जाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। यही भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी से। ट्रिप्सन का निर्माण होता है कहाँ होता है, अग्नाशय में है, सब लोग को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो परितारिका करता है। पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है, वातावरण के कम दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है, किस कारण से, तो गुरुत्व के कारण से ये होता है। ठीक है। BCG के टीके डैश को रोकने में प्रयुक्त होते हैं, तो BCG के टीके जो है किससे रोका जाता है, तो टीबी को। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आपका करा है कि सोनार का विस्तृत रूप है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो फ्रेंड ये जो सोनार है इसका प्रयोग पता होगा आप लोग किस लिए करते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादा लोग जो है वो नाविक करते हैं शिप पर जब समुद्र के अंदर जो कोई वस्तु को पता लगाना हो तो उसमें इस सोनार का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। और ये जो है आपका नेवी वाले लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, जिससे पता चलता है कि नीचे पनडुब्बियाँ है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। बरसात के समय दूध का जो वसा का जो मात्रा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। भारी जल में होती है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। तो भारी जल यानी कि जब हार्ड वाटर की फ्रेंड बात हम लोग करते हैं तो हार्ड वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D2O। याद रखिएगा आप, नॉर्मल का तो H2O होता है, हार्ड का D2O होता है। तो भारी जल भी इसे कहते हैं। ठीक है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है, तो इथिलीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब पूछे कि पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है तो इथिलीन से। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहाँ पे कह रहा है कि परम शून्य तापमान है, कौन सा तापमान को बोला जाता है, परम शून्य तापमान। तो वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। टीकाकरण की खोज किसने की थी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग, नाइट्रोजन यौगिकी में परिवर्तन। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति का है, तो वह है सूती।
नॉन स्टिक रसोई का बर्तन पर परत होती है तो क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं उस पे जो किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो परत चढ़ाई जाती है आपकी टेफ्लॉन की। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे आपको बोल रहा है पोटासियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटासियम का जो गलनांक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे याद रखिएगा आप कि जो बेकेलाइट होता है वो फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनॉल का एक बहुलक होता है। ठीक है। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं क्या? आइसोमर। किस लोहे में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है? तो फ्रेंड कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है वो होता है आपका पिटवा लोहा में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? तो 18 कैरेट में जो 75% होता है। ठीक है। और सबसे शुद्ध जो सोना होता है फ्रेंड 24 कैरेट को माना जाता है। ठीक है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सा गैस निकलता है? तो अमोनिया। क्या होता है फ्रेंड कि जो यूरिया होता है ना, हमारे जो मूत्र होते हैं, मूत्रालय जो होते हैं वो उसमें कौन सा होता है? वो हमारे मूत्र में यूरिया होता है। ठीक है। वो यूरिया जो होता है कुछ देर बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में, जिससे कारण इसमें से एक गंध निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूरिया कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे आपको बोल रहा है कि मोह मापनी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता के लिए। संगमरमर यानी कि CaCO3 सूत्र माना कहा जाता है संगमरमर को, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे CaCO3 भी कहते हैं, ये किसका होता है सूत्र? तो ये संगमरमर का होता है। ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? तो 3 तरह के, याद रखिएगा फ्रेंड। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो कौन है? वो शुक्र है। ठीक है। और सन का बोले सन के सबसे निकट यानी वेनस। ठीक है ना। और जब सन का बोले सन के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सन के सबसे निकटतम ग्रह जो आपका मरकरी है। ठीक है। कौन है? मरक्यूरी। और सबसे दूर कौन है ना? सबसे दूर कौन है? सबसे दूर नेपच्यून है। ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि जब पूछे कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह तो वेनस है, जब पूछे सन से सबसे नज़दीक का ग्रह तो मरक्यूरी है, जब पूछे सन से सबसे दूर का ग्रह तो नेपच्यून है, और जब पूछे कि आपको पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह तो भी नेपच्यून ही है। ठीक है। सन से पूछे या पृथ्वी से बोले, दोनों से दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ बोल रहा है आपको कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेट जाए। ठीक है। जब वो पृथ्वी पर लेट जाएगा फ्रेंड, इस तरह से हो जाएगा फ्लैट में, तो उसका सबसे न्यूनतम दाब लगेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है वो बट जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ से आने लगता है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है। और जब पूछे कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर सबसे अधिक दाब कब होगा, तो फ्रेंड जब वो खड़ा होता है। ठीक है ना। जब वो क्या हो? जब वो व्यक्ति खड़ा हो तब उसका क्या होता है? सबसे ज़्यादा दाब होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी प्रेशर होता है उस व्यक्ति का सब एक पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है। उसके पूरे बॉडी का जो प्रेशर है सिर्फ एक पॉइंट पे आ जाता है, जिसके कारण दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा जब बोले कि सबसे ज़्यादा दब कब होगा, तो जब वो व्यक्ति खड़ा हो, क्योंकि सारा प्रेशर जो होता है एक पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है। और जब बोले सबसे न्यूनतम कब हो, तो जब वो लेटा रहता है। ठीक है ना। लेटा रहने से क्या होगा कि उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? बट जाएगा, जिसके कारण कम होता है। ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है फ्रेंड आप लोग को हम बता दें कि जितना भी क्वेश्चन आप साइंस के यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ सकते हैं कि आप 100% एग्जाम में आने का चांसेस यहीं से है, क्योंकि जितने भी साइंस के क्वेश्चन वो सारा क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर लेके आए, इससे बाहर क्वेश्चन साइंस का आएगा ही नहीं। ठीक है।
और इससे पहले अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर सारा इससे पहले वाला ही वीडियो आपको वहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब दोनों के बीच की दूरी को आधी की जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रडार का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है 1836वां भाग। दूरस्थ वस्तु दूर की वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त करते हैं, तो बाइनोन्यूक्लियर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैविंस ने। चक्रवात में हवा किस तरफ से आता है, तो केंद्र की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में जलन अधिक महसूस होती है, क्यों भाई, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा कि उबलने के जलने की अपेक्षा भाप से जलन अधिक होती है, उसका एक और मात्र कारण क्या है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना, जहां पे कह रहा है आपको कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। अभी हमने बात किया, इससे पता चलता है कि समुद्र के अंदर किसी वस्तुओं के बारे में। नमकीन जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट कहते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जो संवेग है उसके द्रव्यमान और उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, हवा का वाष्प घनत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है, तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कौन है आपका, इलेक्ट्रॉन। सभी लोगों को पता होगा। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO2। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो, क्योंकि ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, तो इसलिए होता है क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है। क्योंकि हमें पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, जिसके कारण आदमी का दम घुट सकता है और अंततः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो जल में शर्करा का घुलना कैसा उदाहरण है, एक भौतिक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। जब आप किसी जमीन पे गहन खेती करोगे तो उसकी उर्वरता जो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक उभयचर पशु है मेढक, ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है जानवरों के गोबर। LPG सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है, तो 14.2। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि LPG सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड 14.2 kg। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जहां पे आपको बोल रहा है कि चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, एग्जाम में देखने को मिलता है, आपको हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चिली साल्ट पीटर का क्या होता है, NaNO3। क्वथनांक बढ़ता है जब दबाव बढ़ाने से। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, तो मेनिंजाइटिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये किस बीमारी के कारण दिमाग में जो है वो सूजन आ जाती है, तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस। द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या, ब्यूटेन। LPG सिलेंडर में इसी का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। लेक्सिकोग्राफी क्या है, तो शब्दकोश रचना को कला, है ना। लेक्सिकोग्राफी क्या है, डिक्शनरी जो बनाया जाता है ना उसमें इसका यूज किया जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है यानी वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि
न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा मिलता है किसका? तो बल की। न्यूटन का जो प्रथम जो नियम है वो फोर्स को ही डिनोट करता है। लक्स इकाई है किसकी? प्रति दीप्त की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको बोल रहा है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा होता है? तो बैटरी द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल बैटरियों में उपयोग अम्ल कौन है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। समुद्र जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो यह है आपका सोडियम। बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिसलन तभी होता है जब घर्षण क्या हो जाए? कम हो जाए। आप सभी लोगों को पता है। किस कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तरंगदैर्घ्य सामान्यतः मापा जाता है किसमें? मीटर में। जैसे एंगस्ट्रम में भी देखते हैं हम लोग, है ना। एलपीजी में मुख्यतः समावेश है प्रोपेन और ब्यूटेन का। ठीक है ना, आप लोगों को पता, हमने बताया पहले भी। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे कह रहा है कि भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एक प्रकार की बीमारी है जो आपके शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाए तो यह देखने को मिलता है। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। ध्वनि की तीव्रता जो कर्ण पटल की क्षति का कारण हो सकती है 160 डेसिबल। 160 डेसिबल जो होता है, जिससे के बाद जो होता है कान को क्या मिले? क्षति पहुंचना शुरू हो जाता है। आवेश की सीजियस इकाई क्या है? आवेश का जो है वो सीजियस की क्या है? कूलम है। ठीक है फ्रेंड, याद होगा आप लोग को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि पृथ्वी के भूपटल पे कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है? वो ऑक्सीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये इस बार का बीसीसी एग्जाम में ही पूछा गया है कि स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया, आभूषण बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? तो गाय तथा भैंस की। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है कौन सा विटामिन है? विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? फोटोक्रोमिक ग्लास में तो सिल्वर ब्रोमाइड। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है कौन है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? यानी कह रहा है कि आँख की जो अपारदर्शिता है किस बीमारी कारण होती है? तो मोतियाबिंद। E बराबर mc² आइंस्टीन का है, किसने प्रस्तुत किया था? तो E बराबर mc² जो है ये आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चलते हैं हम लोग, जहाँ पे कह रहा है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन का कौन सा है? नाइट्रोजन। कह सकते हो कि 80% हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य में नाभिक में ईंधन के रूप में किसका होता है? हाइड्रोजन का। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 1 सेकेंड पेंडुलम की जो अवधि है वो होता है 2 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है सिल्वर ब्रोमाइड। 25 पर उदासीन का विलियम का 7.5 मतलब कि 25 पर उदासीन विलियन का पीएच क्या होता है? तो 7 होता है। ठीक है, वात्य भट्टी जिसे ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा को क्या कहा जाता है? कच्चा लोहा। यानी कि वात भट्टी में जो लोहा बनता है वो कैसा होता है? कच्चा लोहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है,
कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, है ना। जितने भी कोशिका गतिविधियां होती हैं वो सब किसके द्वारा नियंत्रित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ठीक है। श्वसन, श्वसन क्या है? तो अवचयन प्रक्रिया है श्वसन एक, ठीक है। हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी जो मात्रक है वो किसका है? प्रेरक तत्व का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है क्या? संगमरमर। तो जब कायांतरित चट्टान की भी बात हो फ्रेंड, तो आप लोगों को क्या करना है? संगमरमर करना है, ठीक है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो है फेफड़ा को, या ब्रोंकाइटिस भी फेफड़ा को ही प्रभावित करता है, ठीक है। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में लोहा का। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है, ऐसा क्यों करता है? रवा बनाने के से बचने के लिए। गोबर गैस का प्रमुख अवयव है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन है? मीथेन है, ठीक है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन है? तो नीला व्हेल, जो कि स्तनधारी है, ठीक है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे बोल रहा है कि एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध किससे है? प्राणी एवं पौधे की आंतरिक रचना से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि लीवर। कांसा मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन का। 1 इंच बराबर होता है किसके? 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही यानी कि जो सभी से लेता है वो AB होता है, ठीक है। और जो सभी को देता है यानी कि जिसको बोलते हैं डोनर, यूनिवर्सल डोनर, वो होता है O, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, है ना। वर्णधर्मता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो सभी लोगों को पता है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है ना। अगर इसको पूरा करना है तो गाजर खाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां बोल रहा है आपको कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो कोलेस्ट्रॉल संबंधित है वसा से। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न के लिए कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? ग्लूकोज। उक्त रक्तदाब का अर्थ है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वो संभावित न्यूटन तापमान क्या है? -15 डिग्री। नेक्स्ट उनका रहा है किस अम्ल में दूध खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल में। रक्त ग्रुप कितने तरह में बांटे गए हैं? तो रक्त ग्रुप बांटे गए हैं 4 भाग में, ठीक है। चलिए चलते अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे बोल रहा आपको कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो वो है हाइड्रोजन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। त्वरण का इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और इस बार BSSC के 23 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि त्वरण का इकाई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। सिर्फ गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो फ्रेंड सभी को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो याद रखिए जब एग्जाम पूछ दे कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 अम्लों का राजा इसलिए कहती है, लेकिन लगभग ये सभी के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांशतः जीरोफाइट कहाँ होता है? तो मरुस्थल में, यानी कि मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं उसे कहा जाता है जीरोफाइट। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं कहाँ पे? हृदय में।
पोर्टलैंड सीमेंट मुख्यतः किसका होता है? चूना का, सिलिका का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग करते हैं किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत रूप से परमाणु होता है, कैसा होता है? उदासीन। सबसे चमकने वाला ग्रह फ्रेंड कौन है? तो शुक्र है। और जब सबसे हॉट प्लैनेट बोले तो भी शुक्र है, ठीक है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता का। टांका जिसे सोल्डर भी कहते हैं किसका मिश्रण है? तो सीसा और टिन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। जहां पे होकर रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CO2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोडा वाटर बनाने में SO2 का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है? तो अनंत होता है। हमने बताए थे 2-3 क्लास पहले कि जब दो कोई मिरर पैरेलल रखा हुआ है तो उन पे जो वस्तु बनेगा वो क्या बनेगा? इन्फिनाइट यानी कि अनंत बनेगा, ठीक है। स्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित है फ्रेंड? तो आँख से है संबंधित, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर यानी ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर, ठीक है। और जब बोल उसके शरीर का कितना प्रतिशत? तो उसके शरीर का 7%, याद रखिएगा फ्रेंड। उसके शरीर का 7% जो होता है उसके शरीर में ब्लड पाया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है किसके द्वारा? तो फैराडे के द्वारा, ठीक है। न्यूरॉन इकाई है, किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा, छोटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। मानव आंख में जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा भी बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे काम देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एल्युमिनियम का धातु एस्क है। एल्युमिनियम किसका धातु एस्क है? तो बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष कहलाता है मायोपिया, याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें कौन है? तो गामा है। और सबसे अधिक लंबाई वाले किरणें कौन है? तो अवरक्त है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन है? अवरक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि हर्ज किसका मात्रक होता है? तो हर्ज होता है मात्रक आवृत्त का। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कि कोबाल्ट 60 से कौन सा किरण निकलती है? तो गामा किरण है, ठीक है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन होता है? थिन होता है, ठीक है। और सिगरेट में होता है, क्या होता है वो वहाँ पे देखिएगा सिगरेट में, है ना। जब चाय के बोले तो थिन, और जब इसमें बोले तो निकोटीन, ठीक है। हाइड्रोमीटर मापता है क्या मापता है? अपेक्षित घनत्व को। हाइड्रोमीटर क्या मापता है अपेक्षित घनत्व। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां पे कह रहा है कि पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा और निकेल। ट्रांसफार्मर बदलता है, क्या करता है ट्रांसफार्मर? तो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में, यानी कि हाई AC वोल्टेज को, है ना, वो क्या करता है? लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। खून की कमी से क्या होता है? तो खून की कमी से एनीमिया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, याद रखिएगा। आंसू गैस क्लोरोफिक्रीन को कहा जाता है। H2O का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री। स्टार्च का रासायनिक सूत्र CH10O5 नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का पृथ्वी के सतह से पलायन में कितना होता है? तो 11.2 मील पर घंटा होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। और जब बोले हीरा का क्रांतिक कोण तो 24.4, याद रखिएगा फ्रेंड।
जब पूछे थे आपको कि हीरा का अपवर्तनांक तो 2.42, और जब पूछ दे कि हीरा का क्रांतिक कोण बताइए तो 24.4 होता है। ठीक है, उसी तरह से जब पूछ दे पानी का यानी कि वाटर का, पानी का जब अपवर्तनांक जब पूछ दे तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है फ्रेंड, तो याद रखिएगा 1.33। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, और जब पानी का क्रांतिक कोण पूछ दिया तो 48.5। ठीक है, तो एक वाटर वाला और एक हीरा वाला याद रखिएगा, एग्जाम में ये दोनों का पूछता है कि जब हीरा का अपवर्तनांक पूछे आपका तो 2.42 और क्रांतिक कोण पूछे तो 24.4। जब वाटर का अपवर्तनांक पूछे तो 1.33, और जब वाटर का अपवर्तनांक पूछे तो जब वाटर का अपवर्तनांक पूछे तो 1.33, और जब वाटर का क्रांतिक कोण पूछे तो 48.5। ठीक है, याद रखिएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपकेंद्रीय बल, और बहुत सारे एग्जाम में देखने को ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी से बर्फ बनना कैसा परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनना भौतिक, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए। फैराडे का नियम संबंधित है किससे, विद्युत अपघटन से। फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग मात्रक है, अल्ट्रासोनिक वेग जो मात्रक है किसका, मैक का। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था, तो कहा था जे.सी. बसु ने। याद रखिएगा फ्रेंड, वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था, जे.सी. बोस ने। रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो किडनी। ठीक है, और जब एक तो ये तो किडनी तो अपन नेचुरली तरह से हो गया। ठीक है, जब किसी का किडनी फेल होता है तब वो कौन सा प्रक्रिया करता है, तो याद रखिएगा उसे डायलिसिस कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा प्रक्रिया जो किडनी के जगह पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा उसे डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं कैसे होते हैं, अम्लीय। सल्फर अणु को दर्शाता है एसिड, सल्फर हमेशा एसिड में रहता है फ्रेंड, याद रखिएगा। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि जल की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों होती है, हमने पीछे भी डिस्कस कर चुका है, पृष्ठीय तनाव के कारण। रसायन का राजा किसे कहते हैं, फ्रेंड जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि रसायन का जो राजा होता है ना, वो कहा जाता है H2SO4 को। ठीक है, प्याज परावर्तित रूप है किसका, तना का। नेक्स्ट उनका रहा है कि सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेलिज धूमकेतु का पथ कैसा होता है, तो दीर्घवृत्तीय होता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, तो फ्रेंड पता होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क में जो कुल जो 3 तरह का होता है पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहां बोल रहा आपको कि डैश की कमी से घेंघा रोग होता है, तो पता है आयोडीन की कमी से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है किसमें, पिट्यूटरी द्वारा, जो कि कहाँ पाया जाता है, यह मस्तिष्क में ही पाया जाता है, पिट्यूटरी। विद्युत मोटर परावर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है वो क्या परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। यानी कि जब आपसे पूछे कि मोटर का क्या कार्य है, तो मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग करने वाला लेंस, उत्तल लेंस, अभी हमने जिक्र किया है कि जब निकट हो तो अवतल लेंस और जब दूर हो तो उत्तल लेंस। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज का, दूरी का। होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है, हैनीमैन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो वो था डार्विन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे आपको बोल रहा है कि श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट, है ना।
श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लडेड को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। मैक संख्या संबंधित है किसके, वायुयान की गति से। मेनिंजाइट्स एक बीमारी है, मेनिंजाइट्स एक बीमारी है, कहाँ पे, तो मस्तिष्क में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु क्या था, तांबा। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं गामा और सबसे अधिक अवरक्त, अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले। केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करता है, फ्लोरीन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करता है उसे फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के मूल मात्रक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। चूने का पत्थर डैश तरह का चट्टान है, सेडिमेंट्री। चूने का पत्थर किस तरह का मैदान है, तो चट्टान है, सेडिमेंट्री। ठीक है, चलिए आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, जहां पे कह रहा है कि किरोसिन यानी से मिट्टी का तेल की अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है, तो केजी पर मीटर क्यूब। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले रसायन लाल फास्फोरस होता है। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। डायनोमो बदलता है, डायनोमो क्या करता है, तो डायनोमो फ्रेंड जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग, पोलियो जो होता है किसे प्रभावित करता है, तो पोलियो जो है वो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। रेबीज भी बोले तो तंत्रिका तंत्र को, मिर्गी ही बोले तो तंत्रिका तंत्र को ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां बोल रहा आपको कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, अभी हमने बात किया बुध यानी मरकरी का, और सबसे दूर की जब बात करें तो कौन हो जाता है, नेपच्यून हो जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है उसके तापमान पर। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं, ऑक्सीजन। सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस ब्यूटेन होता है। हमने जस्ट किया है कि एलपीजी में भी ब्यूटेन होता है, सिगरेट के लाइटर में भी क्या होता है, ब्यूटेन होता है। यूरेनियम का अणुभार कितना होता है, 238। किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है उर्ध्वपातन। किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस बदल देना उर्ध्वपातन कहलाता है, जिसमें शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कपूर होता है, नेप्थलीन होता है, क्रिस्टल आयोडीन होता है। तो ये सब होते, याद रखिएगा फ्रेंड। रडार में प्रयोग किया जाता है किसका, रेडियो तरंग का। घरेलू परिस्तक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का। ठीक है ना, शीतलक भी बोलते हैं इसे। चांदी एक डैश है, चांदी क्या है, एक विद्युत का सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जहां बोल रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, और बी और सी नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। सोडा वाटर एक विलियन है। दालें किसकी अच्छी स्रोत है, प्रोटीन्स का। ठीक है ना, याद रखिएगा, सभी को पता है कि प्रोटीन्स अगर आपको लेना है तो दाल का सेवन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में। ठीक है, तो यकृत, तो ये भी पूछ सकता है कि पित्त जो होता है कहाँ से निकलता है, तो जहाँ से निकलता है उसे यकृत बोलते हैं, और जहाँ जमा होता है उसे पित्ताशय बोलते हैं। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो डीएनए में। ठीक है, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है, कौन है फ्रेंड, सभी को पता है, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहां पे बोल रहा है आपको कि मरकट बनता है बेरिलियम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एग्जाम में देखा गया है। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है, तो सिल्वर का। लूनर कास्टिक जो है वो किसे बोलते हैं, सिल्वर को ही बोला जाता है। ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है,
कपास प्राप्त होता है किससे? बीज से। याद रखिएगा, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये काली मिट्टी में होता है, और काली मिट्टी को रोगन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो फ्रेंड ये साइंस का जितना भी क्वेश्चन आज आपने देखा, यहाँ पे कुछ सीखा यहाँ से, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका 6 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से इसे देख सकते हैं।